दोस्तों आजकल आपको सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक बाबा देखने को मिलेंगे। इन बाबा को देखिए, ये बाबा फूंक कर किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म कर देते हैं। मैया की जय। दोबारा बोलो। बगलामुखी मैया की जय। कहाँ है बताओ? कितने कम है? थोड़ी सी रहेंगी। थोड़ी सी। अब इन बाबा को देखिए, ये बाबा मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा कर देते हैं। और जो बच्चा बचपन से गूंगा है, इनके चमत्कार करने के बाद वो बच्चा भी बोलने लग जाता है। और इनके माता पिता की इनकी आवाज सुनने के लिए कान तरस गई है, तो क्या आपका चमत्कार इनके ऊपर होगा? एकदम बिल्कुल होगा। यही थे जो लगभग मर गए थे, ये खत्म थे। खत्म। अब इस वीडियो को देखिए, इसमें एक बच्ची चल नहीं पा रही थी, लेकिन इन भाई साहब के चमत्कार करने के बाद वो बच्ची चलने लग जाती है। दो टांग दो हाथ पकड़ के इसको नीचे। दोस्तों और ये किसी एक रिलीजन में नहीं है, बल्कि आपको सभी रिलीजन में ऐसे कुछ लोग जरूर मिल जाएंगे जो इस तरह की अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि हमारी सरकार इनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है, तो इसका जवाब है क्योंकि हमारे लीडर्स बाबाओं के इन भक्तों को अपने वोट बैंक की तरह देखते हैं। ऐसे बाबाओं में एक चीज कॉमन होती है, ये अक्सर आपको मोह माया से दूर रहने की बात करते हैं। माया के बंधन से छूटने के शास्त्रों में दो मार्ग भगवान ने बताया। अच्छा माया क्या है? आप लोग माया के चक्कर में पड़े हैं कि नहीं? मोह माया को क्यों छोड़ा जाए? और अगर आप थोड़ी सी भी रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें से ज्यादातर बाबा ऑलरेडी एक करोड़पति है, लाखों की मोबाइल यूज कर रहे हैं। कई दर्शकों ने कहा कि कारों का भी बड़ा शौक है जया को। नहीं, मुझे फोन्स का बहुत शौक है। अच्छा। हाँ जी, कारों का नहीं। जरा बढ़िया से देवी जी 2-3 फोन बताइए जो। नहीं 2-3 नहीं, मैं नहीं आप तो एक ही करती होंगी। हाँ, एक ही ब्रांड का यूज करती हूँ। ऐसे मैंने और भी किए हैं, पर ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ। करोड़ों की कार यूज कर रहे हैं, महंगी महंगी घड़ियां पहन रहे हैं, लेकिन इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनका पैसा है, जैसे मन वैसे खर्च करें। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ऐसे बाबा धर्म को ही धंधा बना देते हैं और एक एक कथा करने के लिए 10 लाख 15 लाख तक चार्ज करते हैं। और कभी कभी ऐसे बाबा अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। आप इस वीडियो को देखिए। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। और इस वीडियो में अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि गाय के गोबर से नहाने से त्वचा संबंधित सभी रोग खत्म हो जाती है। गोबर को शरीर में मलते हैं और मल मल के शरीर नहाते हैं। चेहरे पर भी यदि आप गोबर, शुद्ध देसी गाय का गोबर यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर और उससे स्नान करते हैं तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और इस वीडियो में बाबा कहते हैं कि गौमूत्र पीने से कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हो सकती है। इस धरती में एक बीमारी है जिसका नाम है कैंसर, जिसका लगभग कोई इलाज नहीं है। उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। कैंसर से लड़ने की क्षमता गौमूत्र में है, गौवर्ग में है। दोस्तों इन बाबाओं के पास लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होती है जो इनकी बातों पर आंख बंद करके भरोसा करती है। तो ऐसे में इनको कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो इस तरह की अंधविश्वास को बढ़ावा देती है। लेकिन अब सवाल तो ये उठता है कि आखिर लोग इनकी बातों पर इतना भरोसा करते क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा देश शुरू से ही ऋषि मुनियों का देश रहा है। उनके पास सच में कुछ अद्भुत शक्तियां होती थी, लेकिन वही अवधारणा अभी भी लोगों के बीच बनी हुई है। कुछ लोग तो इन बाबाओं को भगवान की अवतार मानते हैं, इनकी भगवान की तरह पूजा करते हैं। अभी हाथरस में जो भगदड़ हुई थी जिसमें तकरीबन 121 लोग मारे गए, कुछ लोगों का कहना है कि भोले बाबा की चरणों का धूल लेने के लिए वहां ये भगदड़ हुई थी, जिस वजह से 121 लोग मारे गए। चलते वक्त बाबा ने कि मेरे चरणों की धूल लो, धूल के चक्कर में जनता ऐसी भागी है, तो एक के ऊपर ऐसे पढ़ते चले। और इस वीडियो को देखिए, इनकी किस तरह से ब्रेन वॉश की गई है। अगर मैं मर जाती, डेड बॉडी भी मेरी लातों से कुचल जाती, मैं बहुत भाग्यशाली समझती अपने आप को। जिसको परमात्मा का दर्जा दिया, उसकी शरण में अगर के सांस निकल जाए तो मुझे उसकी खुशी होगी। और इसी विश्वास का फायदा उठाकर ऐसे बाबा लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। कुछ बाबा भीड़ में पहले से ही अपने 10-20 लोगों को खड़ा कर देते हैं और उनकी लाइलाज बीमारी ठीक करने का दावा करते हैं। ऐसा केवल दावा करते हैं ताकि लोगों के बीच इनके प्रति और विश्वास बढ़ाया जा सके। दोस्तों इनके पास इतनी भीड़ आने का मेन कारण यह भी है, आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि इन बाबाओं के पास सबसे ज्यादा भीड़ गांव में होती है, और इस भीड़ में भी 70 to 80% महिलाएं ही होती है। और गांव में भीड़ होती है, इसका मेन कारण है क्योंकि गांव में इलिटरेसी बहुत ज्यादा होती है। गांव की महिलाएं इनके पास ऐसी ऐसी समस्याएं लेकर जाती है जिससे अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। जैसे कुछ महिलाएं पूछती है कि उनके घर में डेली लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उनके पति शराब पीकर हमेशा घर में लड़ाई करते हैं। दोस्तों अब आप ही बताइए, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो कोई तीसरा आदमी कैसे लड़ाई खत्म कर सकता है? ये लड़ाई
तभी खत्म होगी जब आप दोनों साथ मिलकर उस चीज का समाधान करेंगे। और रही बात शराब की, तो इसके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए, डॉक्टर द्वारा बताई गई मेडिसिन को लेनी चाहिए। और कुछ महिलाएं अपने बच्चों की नौकरी को लेकर इन बाबाओं के पास जाती है। दोस्तों मेरा मानना है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो ही आपकी नौकरी लगेगी, नहीं तो किसी बाबा या ज्योतिषी के पास जाने से आपकी नौकरी नहीं लगेगी। और कुछ महिलाएं जिन्हें डॉक्टर के पास जाकर अच्छे से इलाज करानी चाहिए, तो वैसी महिलाएं इन बाबाओं के पास जाती है। उनको ऐसा लगता है कि डॉक्टर के पास जाकर क्यों हजारों लाखों रुपए खर्चने हैं, जबकि यहाँ बस कुछ ही पैसों में इलाज हो जा रही है। आज भी आप गांव में देखेंगे, अगर किसी को सांप काटती है, बिच्छू काटती है, तो सबसे पहले बाबाओं के पास जाते हैं, उनके पास जाकर झाड़ फूक कराते हैं, उसके बाद वे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। दोस्तों मेरा मानना है कि अगर आप इन बाबाओं के पास अपनी धर्म की ज्ञान के लिए जा रहे हैं तो सही है, लेकिन अगर आप इन बाबाओं के पास अपनी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं लेकर जा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ये बाबाएं आपकी समस्याएं दूर कर सकती है, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि ये बाबा भी हमारे और आपके जैसे एक इंसान ही है दोस्तों। और बहुत जरूरी बात है, मैं यहाँ सभी बाबाओं को नहीं कह रहा हूँ, कुछ बाबा सही में बहुत अच्छे सोशल वर्क कर रहे हैं, जिनमें से एक है अनिरुद्धाचार्य जी। मैं इनको दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ और ये भी कह सकता हूँ कि अगर आप इनके बारे में अच्छे से जानेंगे तो आप भी इनकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। ये वृद्ध महिलाएं आपके आश्रम में रहती हैं और जानकारी के मुताबिक 280 महिलाएं, 280 वृद्ध माता। ये कौन सी महिलाएं महाराज जी? कौन है? वो माताएं हैं जिनको बेटे घर से निकाल देते हैं, अपने बेटे घर से निकाल देते हैं, सेवा नहीं करते। ऐसी बेसहारा लाचार माएं कहीं सड़कों पे मिलती हैं, कहीं कहीं सबको लाके गौरी गोपाल आश्रम में सेवा की जाती है। इनको आप आश्रम में रखते हैं? इनकी दवाई, भोजन, नाश्ता, चाय पानी सब कुछ निःशुल्क। सब आप ही क्या रहती हैं? सब आप ही क्या रहती हैं? सब गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं, भगवान सब सेवा करते हैं, दास निमित्त बना हुआ है। हाँ, ये कितने लोगों का खाना बनता है? लगभग 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। 30,000 देख रहे हैं, ये आपको गौ सेवा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ये इनके गौरी गोपाल आश्रम की तस्वीरें हैं। जब हम लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी की कुछ बातें बहुत कंट्रोवर्शियल होती है, मैंने केवल उसी बातों को इस वीडियो में कवर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो।